आदाब वतन समाचार में आपका खैर मकदम है। कांग्रेस पार्टी में लंबा समय गुजारने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के पूर्व डिप्टी चेयरमैन के रहमान खान ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है। पीटीआई भाषा न्यूज़ एजेंसी को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को पार्टी में सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। के रहमान खान के इस बयान के बाद सवाल उठता है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी और उनके पास भी कई शक्तियां थीं, तब उन्हें इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया। एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसे समय में जब कांग्रेस कमज़ोर पड़ती जा रही है, तब क्या इस तरह की बयानबाजी भाजपा को मजबूत करने के लिए हो रही है। इन सब सवालों के साथ वतन समाचार ने के रहमान खान से बात की। आइए सुनाते हैं आपको पूरा टेलीफोनिक इंटरव्यू। आज जी, आपका जी। एक स्टेटमेंट आया है कि जी, कहाँ कहीं से? मोदी सरकार ने मुसलमानों में खुद एहतसाबी का हुनर पैदा कर दिया है। हाँ। जी, ये जी, सर जी। किस कंटेस्ट में आप कह रहे हैं? कहीं तो ऐसा तो नहीं कि आप भाजपा ज्वाइन करना चाह रहे हो या ऐसा कुछ हो? नहीं, 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 देखिए मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, जो अट्रॉसिटीज़ मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे हमारे हुकूक पे है, तो मुसलमान अब खुद एतमाद होता जा रहा है जी। कि अब उसको हुकूमत के ऊपर मुनहसर होने की ज़रूरत नहीं। खुद हर आदमी, हर सतह पर मुसलमान ये समझ आ गई है कि हम अपने अपने बल पे खड़ना चाहिए, हुकूमत के बल पर हम नहीं ज़िंदगी करना चाहिए। मेरी किताब है, उसकी किताब का एक वो ये है मेरी एक चैप्टर है। इंडियन मुस्लिम द वे फॉरवर्ड। मैंने ये ज़िक्र किया है कि आज आज अगर हम एक जायज़ा लेंगे तो इस 7 सालों में मुसलमान पहले क्या होता था, हम माइनॉरिटी, हमको हर चीज़ मिलना, ये का मुनसर था। अब मुसलमान उसको नौकरी नहीं मिल रही तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, यानी जद्दोजहद तो कर रहा है। तो इसके अब लिए मोदी सरकार को क्रेडिट आप कैसे दे रहे हैं? अब क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ भाई, इट इज़ नॉट क्रेडिट, जी। इट इज़ वो सवाल होते हैं, जब आपको सप्रेस करते हैं कोई तो आपको उभरते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, हालात चैलेंजेबल होते हैं, तो उस वक्त चैलेंजेबल, मुसलमान चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। मोदी के इसमें मुसलमान चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, तो मिडिल इनकम मुसलमान चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, गरीब मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाई कर रहा है। इस मर्तबा नीट के एग्जाम, क्योंकि रिजर्वेशन के चक्कर में हम पढ़े थे, तो अब ये रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो मुसलमान की गरीब जो इलिटरेट है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन सर एज अ मुस्लिम लीडर आपने लिखा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को नजरअंदाज किया, जबकि आप जैसे लोग इम्पोर्टेंट पोस्ट पर रहे, तो कैसे आप देखिए, नजरअंदाज? आप उसको किताब में देखना है, मेरा रहना या नहीं रहना। मेरा ये कि ये 70 सालों में हमने हमारे मुसलमानों में हर बात ये काम है कि हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है, ये होती है ना सारे हिंदुस्तान में, जी। ये बात चलती है ना। जी। और ये नहीं, 20 करोड़ लेकिन सर जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, आप हो, आजाद साहब हो, ये तमाम लोग, वो अपनी नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी बनाने में क्यों मैं नाकाम रहे? देखिए, मैं कोई इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। जी। मैं कोई इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में जो भी, चाहे देखिए, भाई मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस में जब हम आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वी रिप्रेजेंट द कम्युनिटी। हमारा जो पोजीशन वहाँ लिया गया है बिकॉज मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने का है। जी। तो इसके लिए तो मुस्लिम लीडर जिम्मेदार है ना, पार्टी कहाँ से हाँ, जिम्मेदार है? हाँ, नहीं, मुस्लिम लीडर भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है, पॉलिटिकल, बिकॉज वो जो है एमर्ज, देखिए लीडर दो शिप के होते हैं, एक इम्पोज होते हैं, एक एमर्ज होते हैं। जी। नहीं सर, आजादी जैसे के आप जैसे लोग जब मंत्री होते हैं, आप हो, आजाद साहब, इन तमाम लोग जो भी मुस्लिम लीडर रहे, सी के जाफर शरीफ साहब की एक एक्सेप्टेबिलिटी मानी जाती थी, एक बड़ा कद था,
और जी जी, ये देखिए, एक दो हो जाने से लेकिन सर सवाल ये कि जब आप जैसे लोग जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पे होते हैं, एक आम मुसलमान जब मिलना चाहता है तो उसको महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, पीए का, इसका उसका, इतने सारे बैरियर्स होते हैं, तो आप लोग कभी महसूस नहीं करते हैं कि एक आम आदमी कैसे आपसे मिले? देखिए, मैं महसूस भी करता हूँ, जब आपको देख के, जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला था, किसी भी पूछ लीजिए जी। ठीक, मेरे एक सीधा हो जाने से वो पूरी उम्मत सीधी नहीं हो जाएगी। नहीं, क्योंकि आपने अपनी किताब में कुरान की काफी आयतों को कोट भी किया है, आखिरत का जी जी कंसेप्ट जी, भी, आखिरत का कंसेप्ट भी आपने मैंने, गिनाया है, हाँ हाँ हाँ, जी जी जरूर, तसव्वुर आखिरत को इसमें काफी स्टैब्लिश किया है मैंने आपने कि मैंने बिगिनिंग में देखिए, मौलाना आजाद के जो कॉन्सेप्ट है, मैं उस पे वो मुझे मैं उसको वो सही राह दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान 1947 में कहा था कि आप अपने आप को अक़लियत में समझें तो आप कमजोर पड़ जाएंगे, अपने आप को दूसरी बड़ी अक्सरियत समझकर यहाँ रहना चाहिए इस मुल्क में। नहीं, तो यही बात तो आरएसएस भी कह रही है कि मुसलमान अकलियत का टैग हटा दें, अक्सरियत में अपने आप को ले आए, तो वही बात नहीं, अब मौलाना आजाद का है तो अब मौलाना आजाद आरएसएस की हामी थे क्या? ये तो सर आप बताएंगे। हम आरएसएस तो ये बात कह रही है ना कि मुसलमान माइनॉरिटी का टैग छोड़ दें, जो माइनॉरिटी का टैग का नहीं, आप अगर माइनॉरिटी समझते हैं तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। तो सर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आपके जमाने में थी, उसको खत्म करवानी चाहिए थी आपको। देखिए, मेरे ख्यालात अलग है, मिनिस्ट्री अलग है, कौम अलग है। कि ख्यालात मैं जो एक्सप्रेस किया हूँ इस पे जी, मैंने मजबूरी तौर से 70 साल में मुसलमानों का जायजा लेकर मैं लिखा हूँ। किताब लिखना अलग बात है, किताब एक आने वाले इसके लिए होता है। अब हम लेकिन इस 70 साल की पॉलिटिक्स में 20-25 साल तो आप जैसे लोग भी, आजाद साहब जैसे लोग, जो लोग आज भी कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं इस बुरे समय में, तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसे इससे विपक्ष को आप लोग या सत्ता पक्ष को आप लोग एक पावर दे रहे हैं कि पार्टी पे अटैक करे? जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप या आजाद साहब या और लोग जो कांग्रेस पार्टी को लेकर के, मनीष तिवारी जी और जो लोग बात कर रहे हैं, इससे मौका मिलेगा उन दलों को जो कांग्रेस पे हमलावर हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं? नहीं, यहाँ देख, मैं आज भी कांग्रेस में हूँ, मेरी जिंदगी तमाम कांग्रेस में गुजरी है। इसमें कोई मुझे ये सवाल आपका है तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मगर मैंने कहा है कि इन 70 सालों में हम पॉलिटिकल पार्टी, देखिए मैं एक बोलता हूँ, मेरे साथ को, मैं ये नहीं कहता कि मैं लीडर था या सही लीडर साबित हुआ हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे जायजा नहीं ले सकता मैं। तो आज ये हो रहा है जनरली कि किसी को एक एमएलए बना दिए, एमपी बना दिए, रहमान खान को एमपी बना दिए और किसी को बना दिए। कांग्रेस को चाहिए कि उसमें जायजा ले, इम्पोज ना करे लीडर्स को। कांग्रेस पार्टी हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो 10-5 लोगों को एमपी बनाती हैं, एमएलए बनाती हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है। जैसे आज आप देखें कोई दलित, कोई आपने सही कहा, कोई दलित इशू आता है सर, कोई दलित इशू, लेट मी अलाउ टू से सर प्लीज, लेट मी अलाउ टू फिनिश। आपने एग्जैक्टली सही जो बात की कि कांग्रेस पार्टी 4-5 आदमियों को एमएलए बना दी, एमपी बना दी, मिनिस्टर बना दी, तो उनकी जिम्मेदारी थी ना, सही, उनकी जिम्मेदारी, तो वो उसका लीडरशिप दें, मगर वो ऐसा नहीं हुआ। तो सर वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आज लेट मी अलाउ टू नहीं, उसमें हिंदुस्तान में लीडर्स को भी आप पूरी किताब पढ़िए। नहीं, मैं वही सर, मैं आगे आ रहा हूँ। जैसे आज दलित इश्यूज पे अगर कोई दलित की बात आएगी, हाँ, तो सारे दलित एमपी रिजाइन देने के लिए तैयार रहते हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइन वो खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज बाबरी मस्जिद भी डेमोलिश हो गई, नॉट अ सिंगल एमपी और मिनिस्टर वर रेडी टू रिजाइन इन फेवर ऑफ टू एजिटेट। तो दिस इज द इशू कि उस वक्त सब तमाम उसका हल तो कौमी ढूंढना ना जी। तो उसके लिए मानता हूँ, बाबरी मस्जिद हुई और दूसरी चीजें हुई, कोई यानी आप जो एहसासात का जिक्र कर रहे हैं आप जी, मेरी भी वही एहसासात है। मैं देखिए मेरा एक बंधन ऐसे बंधे हुए रहते हैं, जैसे देखिए पार्टी बंधन है सर,
जी बोलिए बोलिए। जैसे पार्टी किसी को कुछ दे देती है, आप देखिए तो वो देखते ही देखते अरबपति बन जाता है, उसके पास पैसे रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन जी आम जी जी। मुसलमान, आम दलित, आम पिछड़ा, चाहे वो इवन फॉरवर्ड उसे क्लास में वो भी आप जुट देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप मैं यही कह रहा हूँ कि ये एके दुके का सवाल नहीं है। आज ये देखना चाहिए था कि किसी एके दुके को किसी को भी एक चीज दे देती है तो उसमें देखिए, कोई भी कायद नहीं हो या कोई हो, उसमें कुछ कायदाना सलाहियतें हो है तो ये कायद बन सकता है ना। जी अब फर्ज कीजिए आप जर्नलिस्ट हैं, जी। कोई भी जर्नलिस्ट बन जाता है क्या? नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं, मैं कोई भी जर्नलिस्ट अगर उसमें अब हो सकता है तो अपना एडिटर के डालता है, एक कोई ओनर अखबार शुरू जर्नलिस्ट करता या है। दूसरी थिंग, और एडिटर और ऑनर बनना इज ए डिफरेंट थिंग। वही बता रहा हूँ ना, जी। मैं वही बता रहा हूँ, एडिटर हो या एक जर्नलिस्ट हो, कोई भी जर्नलिस्ट बन नहीं सकता। उसमें कुछ सलाहियतें शुरू से होना चाहिए ना। जाहिर सी बात, वो तो कुदरती होती हैं। ना हाँ, कुदरती सलाहियतें अल्लाह देता है, लेकिन कुछ में संघर्ष भी करना पड़ता है। नहीं और संघर्ष भी करना पड़ता है उसको। देखिए, ये कौम और पॉलिटिकल पार्टी भी कि वो, अब देखिए जो लीडर्स उभरे हैं वो कौम से उभरे हैं जो पहले। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो हुआ फॉर्म से उभरना चाहिए लीडर्स को। मेरी पूरी ये है स्ट्रगल है कि नॉट द पास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। अब हम और 70 साल यही रोना रोते रहेंगे क्या? नहीं, लेकिन ठीक है सर, मेरा जस्ट अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ कि मैं सही था। जी। मैं कहीं कहा है कि कहीं भी कहा है कि मैं एज ए इंटेलेक्चुअल आई एम गिविंग माय व्यूज फॉर द फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी। उसमें ये भी लिखा हूँ, बहुत से लोग मेरे से अग्री नहीं होंगे इसमें। जी। नहीं, आपने मौलाना आजाद को काफी कोट किया है, कुरान को काफी कोट किया है। मैं समझता हूँ कि हमको रहबरी यानी इस मुल्क में अल्लाह ये तय कर दिया है कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर रहना ही है, दूसरा चारा नहीं है हमारे पास। नहीं, जाहिर सी बात है, तो अल्लाह ने दुनिया बनाई ही ऐसी ही थी कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर रहेंगे। नहीं, देखिए आप, अल्लाह ने बनाई, अल्लाह पूरी कायनात अल्लाह की, उसमें वो भी मैं खुद किया हूँ ना जी। पूरा अल्लाह ताला ने कायनात बनाया ना। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश तो नहीं बनाया ना, इंसानों ने बनाया ना। बॉर्डर्स हमने क्रिएट किए हैं। हमने क्रिएट किए हैं ना, हम बॉर्डर्स हम वो क्रिएट किए हैं। तो हम तो हर जहाँ कहीं भी रहने का तरीका कुरान ने हमको सिखाया है, और उनसे कैसा ये करना है। जाहिर सी बात है, स्वयं को फिल अर्ज, जो चीज फ्रूटफुल होगी अल्लाह उसको लंबी उम्र दे देगा, ये तो कुदरत का उसूल है। जी वही तो मेरा ये कहना है कि यहाँ अब हमारे मजहबी रहनुमाई भी देखिए उसको जज्बात में, अब ठीक लीडरशिप अब कैसी हो रही है कि उसको जज्बात में लाकर जज्बे से हम हर चीज का, अब बाबरी मस्जिद हो या ट्रिपल तलाक हो, इन रिट्रोस्पेक्ट हमको क्या मिला? नहीं, कभी भी मिल्लत में इसका एक जो मसला होता है सीरियस डिस्कशन कहीं हुआ है? नेवर। वो तो सबकी दुकान अपनी ट्रिपल दुकान तलाक है। अब ट्रिपल तलाक है, देखिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं जी। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर प्रोटेक्टर। एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम ये कहें कि शरी मसाइल, शरीयत हम डिफाइन नहीं किए, शरी मसला कौन सा है, हम हर चीज को भी शरी मसला बना देते हैं और उससे हम कॉन्स्टिट्यूशन से टकराने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। प्रॉब्लम वही तो है ना, वही प्रॉब्लम वही है। ट्रिपल तलाक का सवाल, ट्रिपल तलाक में तो वही हुआ है, वही मैं कर रहा हूँ ना। ट्रिपल तलाक में यही हुआ, आप कुरान और सुन्ना को छोड़कर एक रिवायत को शरीयत बनाकर प्रेजेंट एग्जैक्टली आप फेल हो गए। तो रुसवाई होनी थी, वो हुई रुसवाई। अब बाबरी मस्जिद का सवाल आप बोले, बाबरी मस्जिद मैं इतनी 80 साल की उम्र गुजार दिया हूँ, मैं कभी बाबरी मस्जिद का 39 बोर्न है आप, मुझे मालूम है सर, मैंने किताब में लिखा हुआ आपके, लिखा हूँ मैं। तो हमने कभी बाबरी मस्जिद 84 के पहले बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान का मुसलमान कहाँ है किसी को मालूम नहीं था। Nobody knows and then how did it, and वहाँ के लोग जो हैं, it is a local just came in picture, then these are very dangerous situation। एक सिविल डिस्प्यूट था 40 साल से, उससे पहले 40 साल से वो चल रहा था।
और भी चलता है 7 साल कोर्टों में। आप किसने कहा था कि बाबरी मस्जिद आज अब पाकिस्तान हिंदुस्तान के तकसीम के बाद 10,000 मसाजिद बोसीदा होके पड़े हैं इसमें पंजाब और हरियाणा में, इवन आपके दिल्ली में सर। हाँ, दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिदें कितने ये के कंट्रोल में। वो मस्जिद और वो मस्जिद में कोई डिफरेंस है क्या? बाबरी मस्जिद में किसने कहा था कि इसको ऑल इंडिया इशू बनाए? और किसने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई इसमें मुदाखिलत करे? कोई कर लेता हो जाता। तो यू आर नॉट एग्री टू पर्सनल बोर्ड आल्सो? ना, हम नॉट, ये कहना गलत है साहब। मैं वो नहीं कहता। हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो कोई भी हो, इसमें मुज़ाकरात करना है, डिस्कस करना है और उलमाए कराम को सही ये करना। हर चीज को हदीस करें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ तो इस्लाम का मसला नहीं सर, यहाँ तो मसलक का खेल होता है ना कि हमारा मसलक सबसे आगे रहे। हाँ, वही मसलक में हम बढ़ जाके हमारी गलती है ना। मोहम्मद की कहानियां हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मोहम्मद के कथन हमारे लिए, हमारा मसलक इम्पोर्टेंट है। मसलक इम्पोर्टेंट है, यही लिखा हूं ना मैं। तो सर फाइनली मतलब ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या कांग्रेस छोड़ रहे हैं? क्योंकि जैसे देखिए मैं ऐसा आदमी हूँ, किसी को बहुत कम लोग, मैं मिनिस्टर था, मैं इसलिए था लोग हिंदुस्तान में जानेंगे, मगर मेरी शख्सियत कोई नहीं जानते। मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई नो सर, मैं ये चीफ पॉलिटिक्स में मैं कभी भी 6 अपने डीपीएस स्कूल भी हैं। हाँ, मैंने मेरी जिंदगी ना पॉलिटिक्स, मेरा मंशा ही नहीं था। अल्लाह ने कभी, मैं एक शख्स हूँ कि मैंने कभी एक कोई भी ओहदे के लिए कोई मानता नहीं है। कांग्रेस पार्टी खड़ी कैसे होगी अगर आप जैसे लोग इस तरह के बयान देते रहेंगे? आजाद साहब आप जैसे लोग, तो पार्टी और डैमेज होगी ना? नहीं, आजाद साहब की ये आज हम किस कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं? अब तब तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो तनकीद नहीं है ना, ये तनकीद है। मैं आजाद साहब क्या बोले हैं और कोई बोले नहीं। मैंने कहा कि मैं ये राहुल गांधी से ये बोला हूँ, मैं राहुल गांधी से मिलके कहा था मैं कि आप बताइए एक ऐसा नाम दीजिए यूपी अब के ये यूपी हो, बंगाल हो, आसाम हो, कि मुसलमान में उसमें एतमाद करे। लीडरशिप देखिए, कांग्रेस से पहले उसके बाद भी लीडरशिप एक वो क्योंकि डाइवर्स सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं, उनकी लीडरशिप से ही राहुल गांधी ने आपकी नहीं सुनी या उस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, मैंने बताया था, सुननी या नहीं। देखिए, आज हम मुसलमान की हालत ये है कि कोई कश्मीर तो कन्याकुमारी एक लीडर का नाम लेके उसे अकीदत रखते हैं, वो भी नहीं है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यूपी ले लीजिए, 5 करोड़ की आबादी है। बताइए कांग्रेस को आना चाहिए इतना कि आज ये यूपी में एक मुसलमान लीडर का नाम हम बता नहीं सकते। तो उसके लिए सर तो एज अ कम्युनिटी हम फेल हो गए, क्योंकि एज अ कम्युनिटी हम प्रूफ करवा भी नहीं पाए। कम्युनिटी ने जिससे बिलीव किया, मान लीजिए डॉक्टर अयूब साहब स्टैब्लिश हुए, डॉक्टर मसूद साहब स्टैब्लिश हुए। हर आदमी बहुत ही, आप जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ भाई, कि आज हम फेल हुए हैं। आप देखिए, मैंने किताब पूरी, मैं कांग्रेस को कहीं में आई हैव जस्ट पासिंग रेफरेंस किया हूँ मैं, कि हम पॉलिटिकल कांग्रेस ने भी एक जैसे खुदावर लीडर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, रफी अहमद किदवाई थे, उस तरह के लीडर को नहीं बना सकी। आप फर्ज किए कोई एक लीडर उभरता है, नहीं, उस तरह के लीडर बनने के लिए तो सीरत मोहम्मदी को आगे रखना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, खादिम बनना पड़ेगा, बिल्कुल लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। उस तरह का लीडर बनने के लिए वो लंगर चलाने पड़ेंगे, सबील लगानी पड़ेगी। आपने कहेंगे ये एक चीज, जब हम एक चीज को सर्च करते हैं जी, तो एक अच्छे फर्ज के एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सर्च करते हैं या किसके लिए भी सर्च करते हैं। मैं देखिए ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ, बहुत लंबा काम किया हूँ, हुकूमत में भी काम करना चाहता है। आज कांग्रेस में रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है कि ये किसी के लीडर के साथ एक मुसलमान, उसका कोई वजूद ही नहीं, उसे कंसेप्ट भी नहीं, कौम क्या है मालूम नहीं, उन्हें फिरता रहा साथ, उसको एमएलए की सीट दी है या एमपी की सीट दे दी है। ये हो रहा है ना कांग्रेस में। कुछ पैसा कमा लें, एमपी में एमएलए बन जाए बस।
म्हणजे पैसा जब सीट आप देते हैं उस वक्त तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त कौन है देखते हैं, जो इख्तिदार में है। एग्जैक्टली। वो अब उसको सीट दे देते हैं, वो एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया, तो वो मुसलमानों का लीडर, आप बोलते हैं ये मुसलमानों का लीडर है, तुम्हारी नुमाइंदगी ये कर रहा है। क्या कौम ने भेजा था उसे नुमाइंदगी करने के लिए? जाहिर सी बात है। डे इन एंड डे आउट हम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू।